तो आज की लास्ट क्लास है 3.3 के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए वो सारे आज हम टैकल करने की कोशिश करेंगे जितने भी टाइम टेबल। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोफिशिएंट थे हमारे वो इक्वल नहीं हो रहे थे, तो हमने उसकी जगह कुछ लेट कर रखा। इन वाले क्वेश्चन में भी कुछ लेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये हमारे सॉल्व हो पाएंगे। तो यहाँ पे देखो x-1 है, y-2 y-2 है, ऐसे टर्म को हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं इसमें, लेट x-1 इक्वल टू u और y-2 इक्वल टू v लेट करेंगे। ये पुट कर देते तो हमारा बनेगा 5/u प्लस 1/v इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन बचेगी 6/u माइनस का 3/v इक्वल टू 1। ठीक है, पहले जो हम कोफिशिएंट इक्वल कर रहे थे उसे अगर उस तरीके से करते हो तो ये वाले क्वेश्चन उस तरह से नहीं होंगे, थोड़े से ज्यादा लेंथी हो जाएंगे। तो हमें इनमें कुछ लेट करना पड़ेगा। जब सेम दिख रहा है तो लेट करना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो लेट कर लिया। अब देखो ये यहाँ पे दिख रहा है 3/v है, ये 1/v है। अगर इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/v 3/v कट जाए। यहाँ पे अगर ऐड करते हो ये वाले टर्म्स कट जाएंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा आपके पास 15/u प्लस का 6/u इक्वल टू 3 2 6 प्लस 1। यहाँ पे अगर प्लस करते तो कितना बचेगा, ये 21u प्लस का 7 से कटेगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे u की वैल्यू 3 आ जाएगी। इजी था। अब u की वैल्यू आ गई है तो v की वैल्यू भी पता कर सकते। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। सेकंड वाले बचेगा 6/3 माइनस का 3/v इक्वल टू 1। ये जाएगा 1 को इधर लेके आओ, माइनस का 1 इक्वल टू 3/v को राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो ये बचा 1 इक्वल टू 3/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v की वैल्यू भी 3 है। ये तो जो हमने वेरिएबल ऐड करे थे उनकी वैल्यू निकली है। अब v क्या करना पड़ेगा, अब u और v की वैल्यू हमें इसमें रखनी पड़ेगी x y में ऐड करने के लिए। तो यहाँ से देखो u इक्वल टू था x-1 इक्वल टू 3, u इक्वल टू 3 था, u की जगह ये रख दिया। तो यहाँ से कितना निकलेगा, x इक्वल टू निकला हमारा 4, v इक्वल टू भी हमारा 3 निकला था, लेकिन ये था y-2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू निकला। जो पुट करना है, जो लैंग्वेज लिखनी है वो आप लिख सकते हो। आई थिंक 3.3 के मैंने ज्यादातर सारे क्वेश्चन करे, तो लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं है। जब पेपर में करोगे तो करके आना पड़ेगा, तो वो बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का फिर से देखते हैं। 16 वाला क्वेश्चन जिसमें हमें फिर से दिख रहा है कि कुछ वेरिएबल है वो सेम दे रखे हैं और इनको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ लेट करना ही पड़ेगा। जल्दी से हम इनको लेट करते हैं। लेट कर लेते हैं, x प्लस y जो है हमारा वो u हो गया, x माइनस y जो है वो हो गया v। पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो ये बचेगा 10/u प्लस का 2/v इक्वल टू 4। नेक्स्ट इक्वेशन जो होगी तो 15/u माइनस का 9/v इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले भी टर्म कर सकते हैं, ये वाले भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले भी कर लेते हैं, माइनस वाले को ये 9 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 18, 2 9 18, तो ये वाला हो जाएगा। ये टर्म प्लस करने पर कट जाएगा, यहाँ पे लिख देना एडिंग ऑन एडिंग। ये वाला टर्म है, ये कितना हो गया 90/u प्लस का 30/u इक्वल टू 36 माइनस का 4। इतना बच गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एलसीएम हमारे पास सेम है, तो ये तो एलसीएम यही रहेगा, u 90 और 30 कितना होगा 120 इक्वल टू ये बचा 30। ठीक है, अब इसको कट कर सकते हैं हम, 15/u इक्वल टू बचा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इक्वल टू बचा 15/4। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर पुट करें फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से किसी में तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट इक्वेशन में कर दें 10/15/4 प्लस का 2/v इक्वल टू 4। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 40/15, 4 इधर ले आओ, माइनस का 4 इक्वल टू 2/v। तो v की वैल्यू हमारे सामने दिख रही है माइनस का 3/2। ठीक है, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें x y की वैल्यू चाहिए। हमारा जो इक्वेशन था वो x y में था, ना v और u में। u इक्वल टू हमारा निकला 15/4 और u की वैल्यू थी x प्लस y इक्वल टू 15/4। अगर इसी तरह अगर v को देखें हम तो v के लिए क्या निकलेगा, v की जो वैल्यू हमने लेट करी थी, v इक्वल टू था हमारा x माइनस y इक्वल टू माइनस का 3/। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस y को इसके नीचे लिख लेते हैं, x माइनस y इक्वल टू माइनस का 3/। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो बाई टर्म हमारा कट जाएगा। ये बचेगा 2x इक्वल टू 15/4 माइनस का 3/2। 2x इक्वल टू हमारे पास होगा, एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो गया 15 माइनस का 2x इक्वल टू ये बचेगा हमारे पास 9/4। 2 इधर जाएगा तो x इक्वल टू बचा 9/4। अगर ऐसे ही हम x की वैल्यू इक्वेशन में रख देते हैं, ये इक्वेशन मान लेते हैं, ये कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम रख लेते हैं तो कितना आएगा, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा 9/8 प्लस का y इक्वल टू 15 y इक्वल टू होगा 15/4 माइनस का 9/8, एलसीएम 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस का 9, ये बचेगा 21/4।
8 बाई की वैल्यू ये हो, ठीक है। तो लेट करके जितने भी हम कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं उसमें हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे बाकी आप कोफिशिएंट को इक्वल करो, मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई है। तो इसको लेट करेंगे, जल्दी से इसको करते हैं। लेट 3x प्लस वाई इक्वल टू u लेट कर लिया, 3x माइनस वाई इक्वल टू v लेट कर लिया। इसमें अगर पुट करोगे तो कितना बचेगा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू 3 अपॉन 4। दूसरा बनेगा हमारा 1 अपॉन 2 u माइनस का 1 अपॉन 2 v इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 8, ठीक है। ये वाला टर्म दिख रहा है हमें, जल्दी इक्वल हो सकता है तो इसको कर लेते हैं। तो 1 अपॉन v है, यहाँ पे 1 अपॉन 2 भी है, तो 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करा जाए ये इक्वल हो जाएगा। ऐड करने पे ये कट जाएंगे हमारे, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन 2u प्लस 1 अपॉन 2u इक्वल टू 3 अपॉन 8 माइनस का 1 अपॉन, यहाँ से कितना हुआ 1 अपॉन 4u इक्वल टू ये बचेगा 8 और ये बचेगा 2 से ये घटेगा 4 और 4 से ये गया u इक्वल टू बचा हमारे पास 1। ऐसी अगर u की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रहती है तो क्या बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस का 1 अपॉन v इक्वल टू 3 और 1 अपॉन v इक्वल टू बचा 3 अपॉन 4 माइनस का 1 अपॉन 1, 1 अपॉन v इक्वल टू बचा 4, ये बचा 3 माइनस का 4, 1 अपॉन v इक्वल टू बचा माइनस का 1 अपॉन 4, v इक्वल टू बचा माइनस का 4, ठीक है। अब हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। इसमें भी एक इक्वेशन बनेगी हमारे सामने। तो u इक्वल टू था हमारा 1 जिसकी वैल्यू थी 3x प्लस y इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी जगह हमने ये पुट कर दिया। दूसरी इक्वेशन क्या थी 3x माइनस y इक्वल टू v की वैल्यू आई है माइनस, ये दो इक्वेशन होंगी हमारे सामने फिर से। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देना, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब दिख रहा है पहले तो कोफिशिएंट हमारे सामने से में प्लस करोगे तो कट जाएगा, ऑन एडिंग यहाँ पे लिख सकते हो ऑन एडिंग, ये गया। ये बचा तुम्हारे पास 6x इक्वल टू इनको प्लस करोगे तो माइनस का 3 से गया 2 बार, x इक्वल टू बचा माइनस का 1, ठीक है। x की वैल्यू ये होगी, अब इसमें पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ये सब आप लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता जाएगा, प्रैक्टिस हम कम कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली बार में बताया जाएगा कि इस तरह करो, उसके बाद वो जो लैंग्वेज है वो अपना याद रखना। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 माइनस का 3/2 प्लस का y इक्वल टू ये बचा हमारे y इक्वल टू 1 प्लस 3/2 इतना हो गया। सिम ले लो, सॉल्व कर लो इसको। y इक्वल टू बचा हमारे पास 2 प्लस 3 मतलब कि 5/2, ये हो गई y की वैल्यू, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप का और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको और देख। अब एक ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, उनमें से हम देखें जो टफ होगा वो हम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ इस इक्वेशन 2x³ प्लस ax² प्लस 2bx प्लस 1। ये 9th में हमने करी थी, अगर कोई किसी चीज का फैक्टर है तो उसकी वैल्यू निकालते थे, वो उसमें पुट करते थे। अगर फैक्टर होता था तो रिमाइंडर 0 बचता था, अगर फैक्टर नहीं होता था तो क्या होता था, उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता था। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये फैक्टर है, मतलब कि ये इसका फैक्टर है, तो ये इसकी अगर वैल्यू पुट करते तो 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये मान लेते थे हम 9th में fx है, ये gx है, gx की वैल्यू जब इसमें पुट करते थे तो क्या होता था 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी -1, ठीक है। तो -1 इसमें पुट करोगे, f -1 पर अगर इसमें वैल्यू निकालते तो कितना बनेगा 2 -1 की पावर 3 प्लस का a -1 का स्क्वायर प्लस 2b -1 प्लस, और जो f -1 पर वैल्यू निकालते थे वो हो जाती थी 0 इक्वल टू ये कितना होगा, ये माइनस का 1 मतलब माइनस प्लस a और ये हो गया माइनस का 2b प्लस 1, 0 इक्वल टू a माइनस 2b, इसमें बचेगा माइनस का 1, -1 इधर भी, तो ये बचा 1 इक्वल टू a माइनस 2 या फिर a माइनस 2b इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन हमें दी 2a माइनस का 3b, मतलब कहने का मतलब ये है एक इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी, दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है, वो a और b में दे रखी है, पहली वाली x a b में दे रखी थी 3 वेरिएबल, तो वहां से इतना सोचना पड़ेगा हमें किसमें क्या करना है। ये सब करने के बाद अब हमारे पास इक्वेशन है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इक्वेशन में तो 2 हमारा इक्वल हो रहा है, और इसको माइनस कर लो, माइनस प्लस माइनस ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये क्या होगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, लेकिन कितना हो रहा है 4, -4 में से 3 भी जाएगा, कितना बचेगा माइनस का b इक्वल टू 2 और ये होगा -4 या माइनस b इक्वल टू बचा 2। b की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पहली वाली में 1 इक्वल टू a माइनस 2 इंटू b की वैल्यू है 2, 2 जा कितना होगा 4 होगा, 1 इक्वल टू a माइनस 4, 4 इधर आया तो कितना हो जाएगा 5, a की वैल्यू आ गई। इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। करो इसको, समझ आया तो अच्छा है, नहीं आया तो बताओ फिर।